झुंझुनू में रहता था एक नौजवान जिसका नाम था रघु। रघु के पिता एक स्कूल टीचर थे, ईमानदार, सीधे साधे मगर गरीब। घर में अक्सर खाना भी पूरा नहीं होता था। माँ बीमार रहती थी और छोटा भाई स्कूल जाने की जगह खेतों में मजदूरी करता था। रघु पढ़ाई में तेज था, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया। 12वीं कक्षा के बाद जब उसने कॉलेज में दाखिला मिला तो फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। पिता ने गांव के शाहूकार से उधार मांगा, लेकिन शाहूकार ने ताने मारे, तेरा बेटा तो कागजों में उड़ेगा, तो पहले अपनी रोटी संभाल। उस दिन रघु ने पहली बार सोचा, सच्चाई से जीने वाले हमेशा हारते हैं। शायद दुनिया ईमानदारी नहीं चालाकी से जलती है। और वहीं से शुरू हुई एक ठग की कहानी। रघु शहर आ गया, जेब में बस 50 रुपए। उसने देखा कि लोग कैसे झूठ बोलकर चालाकी से पैसे कमा रहे हैं। एक दिन उसने एक चाल चली। एक अमीर बानिये के पास गया और बोला, मैं एक सोने का सिक्का बेच रहा हूँ जो मेरे दादाजी के समय का है, बस 1000 रुपए दे दो। वास्तव में यह सिक्का पीतल का था, मगर चमकदार दिखता था। बनिये ने सिक्का लिया और रघु को पैसे दे दिए। रघु भाग गया, पर रात को जब वह खाना खा रहा था, सामने बैठी उसकी माँ का चेहरा बार बार याद आया। उसे अपने झूठ से नफरत हुई, पर जब उसने दवा के लिए पैसे दिए, माँ की आंखों में खुशी देखकर उसने कहा, अगर मेरा झूठ किसी की सच्चाई बचा सके तो शायद ये पाप नहीं है। रघु अब समझ चुका था कि वो दूसरों की तरह लालची नहीं है। वह ठगता था, मगर उन लोगों को जो दूसरों का हक मारते थे। वह अमीरों, लालची अफसर और झूठे नेताओं को अपना निशाना बनाता था। वह उनसे पैसे ठगता, मगर फिर उन पैसों से गरीबों का इलाज, अनाथ बच्चों की पढ़ाई और गांव की महिलाओं के काम में मदद करता। धीरे धीरे लोग उसे ईमानदार ठग कहने लगे। वो रॉबिन हुड की तरह था, मगर चुपचाप बिना पहचान बताए। शहर की पुलिस परेशान थी, हर जगह ठगी के केस, लेकिन कोई सबूत नहीं। तब आई इंस्पेक्टर सुमित्रा देवी, सख्त, बुद्धिमान और बहुत ईमानदार अफसर। उन्होंने कहा, यह काम कोई आम ठग का नहीं, इसके पीछे कोई सोच है, हम उसे पकड़ेंगे। वो हर केस का पैटर्न देखने लगी। हर बार रघु बस उन्हें ही ठगता जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते थे। धीरे धीरे सुमित्रा को शक हुआ, यह ठग शायद उतना बुरा नहीं जितना हम समझ रहे हैं। एक दिन रघु ने एक बड़े मंत्री का घोटाला उजागर करने का प्लान बनाया। उसने मंत्री से रिश्वत के नाम पर 5 लाख लिए और फिर वो पैसे गरीबों में बांट दिए। साथ ही सबूत मीडिया को भेज दिए। पूरा शहर हिल गया। मंत्री गिरफ्तार हुआ और सब जगह चर्चा हुई। वो ठग जिसने सच को उजागर किया। पर इस बार सुमित्रा ने रघु को ट्रेस कर लिया। जब वो उसे पकड़ने आई, रघु मंदिर में बच्चों के लिए खाना बांट रहा था। सुमित्रा ने कहा, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? रघु मुस्कुराया, हाँ मैडम, पाप और पुण्य का फर्क मैंने अपने हिसाब से तय किया है। सुमित्रा उसे जेल ले जाना चाहती थी, मगर उनके अंदर भी एक सवाल था, क्या एक ठग जो सच्चाई के लिए झूठ बोलता है वो अपराधी है या नायक? वो बोली, अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं तो खुद को कानून के हवाले करो। सच्चे ठग को भी सजा नहीं डरा सकती। रघु ने सोचा और उसी रात उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत में जब केस चला तो कई गरीब लोग गवाही देने आए। किसी ने कहा, उसने मेरी बेटी की शादी करवाई। किसी ने कहा, उसने मेरी माँ की जान बचाई। जज साहब कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, यह आदमी कानून तोड़ चुका है, पर मानवता को जिंदा रखा है। सजा दी जाएगी, मगर आदर के साथ। रघु को 3 साल की जेल हुई और रिहाई के बाद वो सामाजिक कार्यकर्ता बन गया। रिहा होने के बाद रघु ने सच्चाई फाउंडेशन शुरू किया, जहां वो युवाओं को सिखाता था कि ईमानदारी हमेशा हारती नहीं, बस उसे सही दिशा चाहिए। वो अब भी मुस्कुराता था जब कोई पूछता, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता, मैं रघु, ईमानदार ठग। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। रघु ने झूठ बोला, लेकिन उसका मकसद सच्चाई था। उसने ठगी की, मगर दूसरों के लिए। और शायद यही कारण है कि दुनिया उसे आज भी एक ईमानदार ठग के नाम से याद करती है। एक ऐसा इंसान जिसने हमें सिखाया कि अगर इरादे साफ हों तो गलत रास्ता भी सही मंजिल तक ले जाता है। तो कैसी लगी आपको ये ईमानदार ठग की कहानी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।